नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भाधान के बाद पुंसवन और पुंसवन संस्कार के बाद में सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। ये संस्कार 6 से 8वें महीने के बीच में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के लायक हो जाता है, उसमें अच्छे गुण, अच्छा स्वभाव और अच्छे कर्मों का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसकी उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्न चित्त रहकर माता को सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इस संस्कार से गर्भवती स्त्री के केशों का श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं कि सीमंत उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमंतोन्नयन। किसी पुरुष नक्षत्र में कब करना चाहिए ये उसके बारे में है कि किसी पुरुष नक्षत्र में चंद्रमा स्थित होने पर स्त्री पुरुष को उस दिन फलाहार करके इस विधि को संपन्न किया जाता है। गणेशार्चन, नंदी श्राद्ध, प्रजापत्य आहुति देनी चाहिए। पत्नी अग्नि के पश्चिम आसन कर आसीन होती है और पति गूलर के कच्चे फलों का गुच्छा, कुसा, साही के कांटे लेकर के उससे पत्नी के केशों को संवारता है। और इसके जो शुभ मुहूर्त हैं, शुभ नक्षत्र हैं, वो मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, रोहिणी और रेवती। इन किसी भी नक्षत्र में रविवार, मंगलवार या गुरुवार, इन तीनों दिन में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, इन तिथियों में किसी भी तिथि में सीमंतोन्नयन संस्कार करना चाहिए। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के जो बालक है उसमें शुभ गुण, स्वभाव, कर्म, इन तीनों की वृद्धि करता है। इसे ही आज की भाषा में गोद भराई भी कहते हैं। पश्चात सभ्यता में इसे बेबी शावर के नाम से भी जाना जाता है। यह मातृत्व के आगमन का उत्सव होता है और यह महिलाओं के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करता है। अपनी गर्भावस्था के अंतिम चरण में यह संस्कार किया जाता है, क्योंकि माता बनना इस सृष्टि की एक अत्यंत सुखद घटना है। भारत में स्त्री गर्भवती बनने के बाद कई ऐसे अनुष्ठान हैं जो उत्सव स्वरूप मनाए जाते हैं। इसी के बारे में हमने आज इस पर चर्चा करी है। आगे जो चौथा संस्कार है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।